मित्रों नमन। आज अध्यात्म की, आत्मविज्ञान की और धर्म की चर्चा जड़ से करना प्रारंभ करेंगे। बिल्कुल जड़ से कि आखिर इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों धार्मिक होने की आवश्यकता है, क्यों आध्यात्मिक होने की आवश्यकता है। इसी धर्म और अध्यात्म को लेकर के संसार में आपने धार्मिक ग्रंथ देखे होंगे, तीर्थ स्थान देखे होंगे, मंदिर देखे होंगे, मठ देखे होंगे, आश्रम देखे होंगे, गुफाएं देखी होंगी। आखिर ये क्या कहना चाहते हैं? ये मात्र इतना कहना चाहती हैं, इनका उद्देश्य केवल ये है कि आज का मानव या जब लिखे गए तब का मानव, यानी मानव के लिए एक तनाव रहित और आनंददायी समाज तैयार करना है। अगर धर्म का सहारा न होगा, अध्यात्म का सहारा न होगा, तो मानव मस्तिष्क से विक्षिप्त सा हो जाएगा। उसको कहीं सहारा टिकाने के लिए कुछ नहीं होगा। जीवन जीने के लिए बहुत सारी परेशानियां होती हैं, कठिनाइयां आती हैं, दिक्कतें होती हैं। इसमें मस्तिष्क जो है चिंतन करते करते, विचार करते करते तनाव की अवस्था में पहुंच जाता है। तो धर्म और अध्यात्म इस तनाव को समाप्त करके एक सुकून, शांति और संतुष्टि दिलाता है। यानी कोई व्यक्ति अगर धर्म का सहारा लेगा, अध्यात्म का सहारा लेगा, तो अपने जीवन नैया को बड़े आराम से पार कर देगा। पहली बात ये हुई। और दूसरी बात और इससे गंभीर है। वो गंभीर है कि जो हमारे जन्म का मूल कारण है, यानी जिसके द्वारा हम जन्मे हैं, जिसे भगवान, परमात्मा, प्रभु, आत्मा कुछ भी कह लें, उसका अनुभव उसको होने लगता है। और जैसे जैसे उसका उसे अनुभव होने लगता है, जीवन में एक अजीब प्रकार की शांति और सुकून पैदा होने लगता है, तनाव समाप्त होने लगता है। एक भारतीय ज्योतिषी हुए हैं भारत में, महर्षि पाराशर। उनके अनुसार जब ये ग्रंथ लिखा गया था, पाराशर ने ग्रंथ लिखे हैं ज्योतिष के, जब उन्होंने ग्रंथ लिखे थे उस समय मनुष्य की आयु 120 वर्ष मान करके उन्होंने ज्योतिष की गणना किया था। अब 120 उनके समय में था। अब तो आपने महसूस किया होगा अपने आसपास, अब तो 70-80 में ही स्थिति विकराल हो जाती है। यानी 70-80 साल पार करना आज के मानव को बहुत कठिन हो जाता है। तो इस पूरी उम्र के अंदर और जिस देश में रहता है, जिस समय में रहता है, यानी देश, काल और परिस्थिति के अनुसार मानव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर ले और हर समय एक आनंद में रहे, उसको किसी भी तरह संतुष्टि मिल जाए। ये अध्यात्म का उद्देश्य था कि उसको मनचाहा सुख मिल जाए, मनचाही सुविधा मिल जाए, प्रसन्नता मिल जाए। और मनचाहा तो
इस दुनिया में किसी को कुछ मिलता नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। मगर धर्म के अंतर्गत, अध्यात्म के अंतर्गत वो व्यक्ति अस्तित्व की, ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा ऐसा जुड़ जाता है कि वहां से ये कामनाएं उसकी पूर्ति होने लगती हैं। मनचाहा सुख, मनचाही सुविधा, प्रसन्नता, ये सारा का सारा उसको मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि अनंत ब्रह्मांड में जो ये सूक्ष्म की शक्तियां हैं, जो सामान्य तौर पे जनजीवन को दिखाई नहीं पड़ती, अनुभव नहीं होती हैं, अदृश्य में सूक्ष्म शक्तियों का बहुत बड़ा भंडार भरा हुआ है। बहुत शक्ति है सूक्ष्म में। जिसे जो है ना, इंसान जो है विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त कर सकता है। उन्हीं स्रोतों के अंतर्गत ये आपने पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ ये सब सुने होंगे। मगर होता क्या है, आदमी के अंदर चिंताओं और तनाव के द्वारा इतनी मस्तिष्क की नस नाड़ियां ग्रथित हो गई हैं, यानी गुथ सी गई हैं, ग्रंथियां मोटी हो गई हैं, लगभग नस नाड़ियां इतनी गुथी हुई हैं कि वो क्लियर नहीं हैं। उनमें खून का दौड़ान, उनमें ऑक्सीजन अच्छी तरह प्रवाहित नहीं हो रहा है। इसी कारण ये जो ग्रंथियां दबी पड़ी हैं तनाव के कारण, इन्हीं ग्रंथियों को के दबाव के कारण जो मनुष्य के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर जो अनंत शक्ति का भंडार पड़ा हुआ है, अनंत शक्ति का स्रोत है, वो बंद पड़ा हुआ है। अब तनाव के कारण मस्तिष्क में ग्रंथियां पड़ी हैं। ग्रंथियों के द्वारा जो मनुष्य के अंदर तो जो क्षमता होती है, वो क्षमता बंद पड़ी है, वो क्षमता उसकी पूरी है नहीं। इसलिए जो वो कामना करता है तो कामना उसकी पूरी होती नहीं है। मान लिया आप मंदिर ही जाते हैं, आपने कोई बड़े मनोयोग से कामना किया और आपकी कामना पूरी नहीं हुई। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है कि एक व्यक्ति ने कामना किया, उसकी मनोकामना पूरी हो गई, एक व्यक्ति ने मनोकामना किया, उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? जिसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, इसका मतलब उसका मस्तिष्क बहुत ही तनावग्रस्त है। उसके अंदर सूक्ष्म शरीर में जो नस नाड़ियां हैं, उनमें गांठें पड़ी हैं, वो बंद पड़ी हैं, इसीलिए उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। और जब किसी की मनोकामना पूरी होती नहीं है, मन की इच्छा के अनुसार उसके काम होते नहीं है, तो एक नकार का भाव पैदा होता है, नकारात्मक सोच पैदा हो जाती है। तो करना क्या पड़ेगा? अनंत ब्रह्मांड में या कह लीजिए कि भीतर, क्योंकि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों को अनुभव करने के लिए, उसकी शक्तियों का आत्मसात करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको नकारात्मक विचार हटाने पड़ेंगे। मन को स्थिर करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आत्मा की शक्ति, परमात्मा की शक्ति, ब्रह्मांड का जो रहस्य है, इसके एक एक पर्दे आपके सामने खुलने लगेंगे और ब्रह्मांड में रहस्यों का जो पिटारा है आपके सामने खुलने लगेगा। होता यह है कि आजकल की जो हमारी दिनचर्या है, वर्तमान में जो हमारी जीवन की शैली है, जो समाज का दृष्टिकोण है, ये कुछ ऐसा है कि इसको देखते देखते, इससे परेशान होते होते नकारात्मक सोच पैदा होने ही लगती है।
जैसे आपका लड़का है, मन में आता है कि लड़का ना पढ़ा तो क्या हो जाएगा, नकारात्मक सोच हो गई ना। लड़का पढ़ रहा है, नौकरी ना लगी तो क्या हो जाएगा। लड़की को इतना पढ़ा लिखा रहा हूं, अच्छा वर ना मिला तो क्या होगा। व्यापार में इतना पैसा लगा रहा हूं और व्यापार ना चला तो क्या होगा। जिसके साथ में साझेदारी से व्यापार कर रहा हूं, अगर इसने धोखा दे दिया तो क्या होगा। कोई बीमारी लग गई, बीमारी ठीक ना हुई तो क्या होगा। उसी तरह साधना के क्षेत्र में भी आता है, मैं इतना ध्यान तपस्या पूजा पाठ कर रहा हूं, परमात्मा न मिला तो क्या हो जाएगा। इतने सालों से लगातार ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं, प्रभु का स्मरण कर रहा हूं, समाधि का अभ्यास कर रहा हूं, समाधि ना लगी तो क्या हो जाएगा। ये जो नकार की क्षमता है, हर जगह क्या ना हुआ तो क्या हो जाएगा, ना हुआ तो क्या हो जाएगा, बार बार ये जो नकार का भाव आता है, इस नकार के भाव से आदमी पूरी ताकत के साथ, पूरी त्वरा के साथ काम का प्रारंभ ही नहीं कर पाता है। उसको शंका बनी रहती हर समय मन में, ये न हुआ तो क्या हो जाएगा। मन में शंका पे शंका, शंका पे शंका उठती ही रहती है। और फिर इन नकारात्मक विचारों और शंकाओं के कारण वो घबरा जाता है, और फिर वो घबराहट में बेचैनी में भगता कहाँ है, सीधे उसको मंदिर दिखाई पड़ता है, मनौती मानना दिखाई पड़ता है, तीर्थ स्थान दिखाई पड़ता है। यानी जहां उसको भय हुआ, डर हुआ, वो सीधे भगा परमात्मा की ओर, और परमात्मा की पूजा अर्चा जप पूजा पाठ आरती जो कुछ भी हुआ है, मतलब उसको करना प्रारंभ कर दिया। तो अब आप यहाँ पर गौर से समझिएगा, उसने जितने भी ये तीर्थ स्थान तीर्थ यात्राएं की, पूजा पाठ की, जप तप किए, चालीसे पढ़े, इसका उद्देश्य क्यों उसने शुरू किया। उसने इसलिए शुरू किया इंसान ने कि वो घबरा गया था, भय से भर चुका था। यानी भय के कारण उसने भगवान को याद किया, प्रेम के कारण याद नहीं किया, खोज के कारण याद नहीं किया, रिसर्च के कारण याद नहीं किया, परमात्मा क्या है कैसा है क्यों है जानने के कारण याद नहीं किया। मात्र भय शंका और डर के कारण परमात्मा की पूजा किया। परोक्ष रूप से इसको यही कहा जाएगा कि उसने भगवान की पूजा नहीं किया, उसने भय और डर की पूजा किया। भय न होता तो पूजा क्यों करता, डर न होता तो पूजा क्यों करता। भय था, डर था, इसलिए परमात्मा की पूजा किया। यानी भय परोक्ष रूप से भय की ही पूजा किया, चूंकि भय के कारण पूजा किया। और जो भय के कारण पूजा करेगा तो परिणाम में उसे भय ही तो मिलेगा। जो जिसकी पूजा करता है उसको वही मिल जाता है। इस प्रकार भय की भावना से पूजा करने वाला भय से भरता चला जाता है, तनाव से ग्रस्त होता चला जाता है। और इतनी पूजा पाठ करने के बावजूद भी मानसिक स्तर पर वो नरक रूपी जीवन जीना प्रारंभ कर देता है। ये मानिए कि मस्तिष्क के तौर पे वो नारकी जीवन ही जी रहा है, हर समय भय चिंता। इसीलिए आदमी भयकारक बातों को लगातार सोचकर जीवन में नकारात्मक विचार करते करते दुखी हो जाता है, और यह उसकी मजबूरी भी है। इसी कारण वो लगातार ही भयभीत रहता है। ऐसा व्यक्ति चाहे किसी से कह पाए चाहे न कह पाए, मारे शर्म के पीछे, अपनी इज्जत के पीछे अपने दुख को भले किसी को कह न पाए, और ऊपर से बढ़िया ठीक ठाक दिखाई पड़े। लोग कहते हैं भैया क्या हाल चाल है, अरे सब मस्त है, सब बढ़िया ठीक ठाक चल रहा है।
भीतर लगातार नकारात्मक विचारों को सोच सोच करके उसके भय से लगातार जीवन भर चिंताओं से भरा रहता है और यही कारण है कि मानसिक पीड़ा से गुजरता रहता है। अब इसका हल क्या है? एक सिद्धांत, अस्तित्व का एक सिद्धांत, उसका अकाट्य नियम अगर आप समझ जाएंगे तो इसका हल आपको मिल जाएगा। अस्तित्व का एक बहुत ही अकाट्य नियम है कि आदमी जैसा सोचता रहता है देर सबेर उस प्रकार का परिणाम उसके जीवन में घटने लगता है। मतलब जो जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। इस बात को आप बहुत हल्के में मत लीजिएगा, इसकी गंभीरता को समझिए। यह अस्तित्व का एक शक्तिशाली, चमत्कारी और ब्रह्मांडी रहस्य कहता हूं मैं इसको। यह ब्रह्मांड दिखाई देने वाली और ना दिखाई देने वाली अनंत ऊर्जा स्रोतों से भरा पड़ा है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि परमात्मा की शक्ति से ब्रह्मांड भरा पड़ा है और परमात्मा की शक्ति असत्य नहीं है, सत्य है। इसको भी समझिएगा, परमात्मा की शक्ति सत्य है, असत्य नहीं है। परमात्मा में या ब्रह्मांड में असत्य होने का यानी न होने का, झूठ होने का या नहीं होने का या नकार का कोई अस्तित्व नहीं है। ये सत्य है तो ब्रह्मांड में, परमात्मा में जो भी होता है सब सत्य ही होता है, सब सही ही होता है। अब यहाँ पर व्यक्ति के जो सकारात्मक सोच है, सकारात्मक विचार है, जो उसकी पॉजिटिव थिंकिंग है, उसके अनुसार तो उसको फल मिलता ही है साकार के रूप में। एक खास बात और है कि उसके जो नकारात्मक विचार हैं, जो नेगेटिव थिंकिंग है, वो भी साकार हो जाती है। अब नेगेटिव थिंकिंग साकार हो जाए तो क्या होगा? यानी नकारात्मक विचार भी अगर सत्य हो जाए तब तो गलत हो गया ना। सकारात्मक विचार अगर सत्य हो जाए ये बात तो ठीक है, मगर नकारात्मक विचार नकार की दृष्टि से अगर सत्य हो जाए ये तो गलत हो गया। और ब्रह्मांड का नियम है कि यहाँ असत्य होता ही नहीं है। सकारात्मक विचार लेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग लेंगे, वो भी ब्रह्मांड पूरा कर देगा, और नेगेटिव थिंकिंग लेंगे, नकारात्मक सोच लेंगे, वो भी ब्रह्मांड पूरा कर देगा। यहाँ नकारात्मक विचार न होने की दृष्टि से पूरे नहीं होंगे, क्योंकि ब्रह्मा अस्तित्व में ना शब्द है ही नहीं है। यहाँ नकारात्मक विचार न होने की दृष्टि में पूरे नहीं होंगे, बल्कि नकारात्मक विचार होने की दृष्टि में पूर्ण होंगे। यानी नकारात्मक विचार भी नकार के रूप में ही आपको परिणाम मिलेगा। इतना छोटा सा सिद्धांत है ब्रह्मांड का। यानी ब्रह्मांड में जैसे बीज डालेंगे उन्हीं बीजों का प्रतिफलन आपको मिलेगा। सकारात्मक सोच डालेंगे तो साकार होकर के मिलेगा, और नकारात्मक सोच डालेंगे तो नकार भी बढ़ करके सही होकर के मिलेगा। अभी अगर बात क्लियर न हुई हो तो एक उदाहरण से थोड़ा समझ सकते हैं। जैसे मन में आया कि लड़की बड़ी हो रही है, वर कहीं नहीं मिल रहा है, शादी ना होगी तो क्या होगा, वर ना मिला तो क्या होगा। आपने कहा ना, शादी ना होगी तो क्या होगा या वर ना मिला तो क्या होगा। अब ये विचार जो ब्रह्मांड में गूंजेगा और जितनी तेजी से गूंजेगा नकार की ही दृष्टि से फल मिलेगा। यानी वर मिलने में, शादी होने में बहुत कठिनाई आएगी।
इतना समझ लीजिए कि आपको अपने विचारों में ना शब्द नहीं लाना है। मोटा मोटा सिद्धांत है। अब मन में मान ले आ गया कि कहीं चोरी हो न जाए, ना आ गया ना कि कहीं चोरी हो न जाए, तो परिणाम क्या होगा? चोरी हो जाएगी। मन में आया कि बेटा कहीं कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा, कहीं एक्सीडेंट हो न जाए, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जहां भी आपकी सोच नकार हुई, ब्रह्मांड में नकार की ना की तरंगें गुजरी, इन्हीं तरंगों का विकास हो करके आपको वापस ना के रूप में ही मिल जाएगा। बस इतना ब्रह्मांड का सिद्धांत, अस्तित्व का अकाट्य जो नियम है, अगर आपको समझ में आ गया, नकारात्मक सोच से आप बाहर निकल आएंगे। हर समय सकारात्मक सोच पैदा होगी, कि जब सकारात्मक सोच पैदा होगी तो आगे चल के देर सबेर साकार रूप से उसका परिणाम आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा।